हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आई होप आप सब जानते ही होंगे। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली क्या हुआ कि डिप्लोमा में 5-6 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। तो एक दो सब्जेक्ट तो पहले से ही थे, लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। उनसे अब क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा है और कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। तो आई होप सब जानते ही होंगे। और उसका वो बुक्स कौन कौन से हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे उसको मैंने अब पीडीएफ में भेज दिया। आप वहाँ से उन बुक्स को देख सकते हैं, उनका नाम देख सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। और उन बुक्स को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनसे पूछे जाएंगे। अब जैसे उन बुक्स को मैंने वहाँ शेयर तो कर दिया, एक बार वहाँ उनका जिक्र कर लेते हैं। जैसे ये है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसको हम लोग जब अपने सिलेबस में पढ़ते हैं तो ईएमआरसी सब्जेक्ट नाम से पढ़ते हैं, या अलग में भी डिप्लोमा में शायद अलग होता हो। आईआईटी में ईएमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस रिपेयर एंड कमीशनिंग नाम से सब्जेक्ट होता है। तो अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और एक जो सब्जेक्ट दूसरा ऐड हुआ है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐड हुआ है, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप अगर वहाँ लिंक पे जाएंगे तो आपको सीधा दिखेगा। एक तीसरा सब्जेक्ट जो है ये कंप्यूटर हम लोगों में है, ऑलरेडी है, लेकिन जैसे अगर आईआईटी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक लैंग्वेज पढ़ते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो इन्होंने पूरे कंप्यूटर को ही इसमें डाल दिया है। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें पूरे कंप्यूटर है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और क्या कहते हैं कि MS एक्सेल, MS वर्ड, ये पूरा इन्होंने डाल दिया है। तो जो लोग भी आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर सिलेबस अपडेट हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो वो इन बुक्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूर पढ़ें। इससे आपको नॉलेज भी हो जाएगी कंप्यूटर के काफ़ी कुछ, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं काफ़ी। और ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो अभी ऐड हुआ है, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ये और एक और सब्जेक्ट, क्योंकि ये न सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है डिप्लोमा के सिलेबस में, आप जहाँ पे भी वर्किंग कर रहे होंगे, अगर प्राइवेट में आप करने वाले हैं आगे, मतलब मैं पहले भी हर बार कहता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियो वो मेरे जूनियर्स के लिए हैं, यानी जो मुझसे छोटे हैं। तो अगर आप कहीं वर्किंग कर रहे होंगे या करने वाले होंगे या इन फ्यूचर करेंगे, तो वहाँ पे आपको आज के समय में पीएलसी का, माइक्रो कंट्रोलर का, स्काडा का काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ दिखेगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उसमें काफ़ी पूछा जाएगा। और ये एक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि जैसे कि आपका मैटलैब हो गया और ऑटोकैड हो गया। अब जैसे क्या है, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग पहले हम लोग पेंसिल से बनाते थे, और क्या कहते हैं, तो वैसे ड्राइंग बनती थी। तो अब वैसे नहीं होता है। अब क्या है, इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, जैसे मैटलैब है और आपका ऑटोकैड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक तरह की ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं और 3 डायमेंशन में ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो काफ़ी ईजिली हो जाता है कंप्यूटर में ही। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में इसमें हमें पढ़ना है। और ये है एक एनर्जी कंजर्वेशन। अब आप तो जान ही रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अपने आप में आज के समय में हर कोई चाहता है कि एनर्जी को कंजर्व करे, तो इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन में सब्जेक्ट ऐड किया गया है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो डिप्लोमा में ऐड किए गए हैं। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सब अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं अवेयर हैं तो इन बुक्स को परचेज करिए, इनको पढ़िए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 2 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये क्या कहते हैं, जैसे कि मैटलैब है, इसमें जब पढ़ते हैं तो मैटलैब है, सिमुलिंक है, ऑटोकैड है, और ऐसे 3-4 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में 3-4 टॉपिक्स हैं और सॉफ्टवेयर जिनके बारे में दिया है। इसी तरह पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा, पहले माइक्रो प्रोसेसर पूछा करता था, अब माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा एडवांस माइक्रो कंट्रोलर आ गया, तो माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे भी शायद माइक्रो प्रोसेसर से भी पूछा जाता हो, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर सब आगे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप ज़रूर खरीदें और इनको ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।